Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंत लीला अंतिम खंड हम लोग पढ़ रहे हैं। महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच का जो ये आदान प्रदान है, जो व्यवहार है, वैष्णव रिलेशनशिप है, इसको बल देती हुई चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत। चैतन्य महाप्रभु की लीला वास्तव में वैष्णवों के साथ हुई लीला है। किस प्रकार वैष्णवों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्या उनके विचार होने चाहिए, क्या उनका प्रेम भाव होना चाहिए, किस प्रकार वे मिलजुल कर कीर्तन, मिलजुल कर पठन, मिलजुल कर प्रसाद सेवन, मिलजुल कर तीर्थ यात्रा, मिलजुल कर कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका झलक है, हमारे लिए प्रेरणादायक है। श्रीवास को भगवान पूछ रहे थे कि तुम कहीं बाहर नहीं जाते, सारा दिन घर में रहते हो, सारा दिन घर में रहोगे, बीवी बच्चों को कैसे पालोगे? नौकरी पे भी नहीं जाते, कोई व्यवसाय भी नहीं करते। श्रीवास का अटूट श्रद्धा है भगवान कृष्ण पर। श्रीवास ठाकुर कह रहे थे कि मैंने तो अब सब कुछ समर्पित कर दिया है, मैं तो पूर्ण समर्पित भाव से अब एकाग्रचित होकर एक ही कार्य करता हूं, वो है भगवान की भक्ति, आपकी सेवा। और बोल रहे थे कि अभी तक ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मैं भूखा सोया, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ मिला ना हो खाने को। वास्तविकता यही है, इस व्यक्ति को बहुत कुछ नहीं चाहिए। आपको जीने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत चीजें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। खाने के लिए अन्न, ओढ़ने के लिए कपड़ा। रूपा जी बोलते थे, थोड़ी जमीन हो, एक गाय हो, आप अपनी जिंदगी बिता सकते। अन्न उगाओ, भगवान का गुण गाओ, गौ सेवा करो, दूध मिलेगा, दूध पाओ, सिंपल। ये व्यक्ति ने आर्टिफिशियल नेसेसिटीज बना ली है ना, समाज में रहता है, सामाजिक दृष्टिकोण से उसे बहुत कुछ रखना पड़ जाता है। कुटुंब बनाने के लिए, बचाने के लिए, या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कुछ पहुंच है, मेरी भी कोई इज्जत है, मेरा भी देखो घर देख लो, मेरा ये कर लो, मेरा, ऐसे करके व्यक्ति बहुत कुछ बना लेता है। वास्तविकता यह है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं ज्यादा। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बोलते हैं, मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं भूखा रहा हूं।
और जहां मैं 3 बार भूखा रह गया वहां तो मैं जल समाधि ले लूंगा, कोई ऐसा है ही नहीं। महाप्रभु कह रहे थे कि कभी ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी को भीख मांगनी पड़ जाए। ये फिर भी मैं सोच सकता हूं, पॉसिबल है, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन श्रीवास ठाकुर के घर में दरिद्रता कभी नहीं आई। लक्ष्मी दरिद्र हो सकती है, श्रीवास ठाकुर दरिद्र नहीं हो सकता। भगवान गीता में कहते हैं, योगक्षेमम वहामि अहम। भगवान स्वयं उसका भरण पोषण करते हैं। इस बात पर फेथ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जैसे जैसे व्यक्ति का फेथ होता है वैसे वैसे वो इस संसार की चीजों को कम करता है। हम देखते हैं संसार में रजोगुणी व्यक्ति, वो भक्ति का समय बेच के धन कमाने के लिए लग जाता है। उसे करियर बनाना है, हाई फाई जॉब चाहिए या धन चाहिए, सहूलतें चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अगर भक्ति करने का समय ही नहीं है तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। उसको लगेगा कि लाभ हो रहा है पर कोई लाभ है नहीं। श्रीवास भगवान के ऊपर इतनी डिपेंडेंस दिखा रहे हैं कि भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। तो कई लोग वाणी से डिपेंडेंट होते हैं, कई लोग पूर्णतः समर्पित होते हैं। तो जो पूर्णतः समर्पित है वो ज्यादा प्रिय है। जो लोग पूरी तरह डिपेंडेंट हैं वो ज्यादा प्रिय होते हैं ना। समाश्रितम यद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भगवान बोलते हैं भागवतम में। जो पूरी तरह समर्पित है उसके जीवन को तो मैं बहुत सरल कर देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। ये भवसागर को वो ऐसे पार कर जाता। लेकिन जो समर्पित पूरी तरह नहीं है, जिसको भी और अपनी योजनाएं हैं, जिसकी उसे अभी अपना बहुत कुछ करना है, इस संसार में बड़ा आदमी बनना है, उस व्यक्ति के ऊपर इतनी भगवान की कृपा नहीं होती। उस व्यक्ति पे इतना भगवान कृपा दृष्टि नहीं डालते। क्यों? वो डिपेंडेंट नहीं है। तो कल श्रीवास ठाकुर से बहुत प्रसन्न थे भगवान। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है। आगे पढ़ते हैं सब। तो कल आशीर्वाद दे रहे थे किसको? मैं तुम्हें और अद्वैत आचार्य को आशीर्वाद देता हूं कि तुम कभी वृद्ध अवस्था, अपंगता अथवा रोग से प्रभावित नहीं होगे। तो महाप्रभु ने आशीर्वाद भी दे दिया। महाप्रभु ने रमाई पंडित को बुलवाया और कहा, तुम सदैव भगवान के समान अपने बड़े भाई की सेवा करो। विश्वास रखो कि तुम भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। रमाई श्रीवास पंडित का भाई बोल रहे हैं अपने भाई की सेवा करना। और फिर ये भी कहा, विश्वास रखो तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कई बार भगवान बोल रहे हैं कि श्रीवास तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तो रमाई खड़े हैं, उसको लग रहा है मैं नहीं हूं क्या? केवल यही प्रिय है? ऐसा भाव रमाई में नहीं आया। लेकिन फिर भी महाप्रभु बोल रहे हैं, क्यों? बाई चांस आ जाए। बोल रहे हैं विश्वास रखो तुम भी बहुत प्रिय हो। महाप्रभु की अहेतु की कृपा से
श्रीवास पंडित की सारी आवश्यकताएं उनके द्वार पर आ जाती। सब अपने आप आने लगा उनके घर। श्रीवास के घर से महाप्रभु पणिहाटी स्थित श्री राघव पंडित के घर पहुंचे। प्रत्यक्ष महाप्रभु के दर्शनों से भाव विभोर हुए राघव पंडित भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगे। महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़े उनके नेत्रों से अविरल अश्रु बह रहे थे। अपने प्रिय भक्त से मिलकर महाप्रभु भी अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने राघव पंडित को उठाया और गले से लगाकर उन्हें आंसुओं से नहला दिया। भौचक्के और भ्रमित खड़े राघव पंडित समझ नहीं पाए कि महाप्रभु के सम्मान में वे आगे क्या करें। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने कहा, राघव, तुरंत जाकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु भोग तैयार कर। राघव पंडित तुरंत तैयारी करने लगे। अपने हृदय में उठी प्रेरणा के अनुसार रंधन करते हुए राघव पंडित ने विविध प्रकार के व्यंजन बना लिए। तब महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु एवं अन्य भक्तों के साथ प्रसाद लिया। राघव पंडित की पाक कला का आस्वादन करते हुए महाप्रभु प्रत्येक व्यंजन की प्रशंसा करने लगे, विशेष रूप से साग की। भोजन के पश्चात महाप्रभु ने अपने हाथ मुंह धोए और पुनः बैठ गए। कुछ ही समय में समाचार फैल गया कि महाप्रभु राघव पंडित के घर है। गदाधर दास दौड़े आ गए। उनसे अत्यंत प्रसन्न होकर महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके सर पर रख दिए। श्री पुरंदर पंडित और श्री परमेश्वरी दास भी महाप्रभु से मिलने आए। परमेश्वरी दास इतने महान भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके श्री विग्रह में प्रकट हो गए थे। एक अत्यंत सद्गुणी एवं महान भक्त रघुनाथ वैद्य भी महाप्रभु से मिलने आ गए। वस्तुतः राघव पंडित के घर एक के बाद एक अनगिनत भक्तों का तांता लग गया। पूरा पानीहाटी गांव आनंद की बाढ़ में डूबने लगा। तो सारे भक्त एक एक करके मिलने आ रहे हैं। वैष्णवों से मिलन, वैष्णव से मिलना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये भौतिक दृष्टि उसको साधारण बना देती है, साधारण बना देती है। भक्तों के साथ संबंध भी कोई साधारण नहीं है। आपने बहुत करोड़ों जन्मों की पुण्य एकत्रित होते हैं जब, तब जाके वैष्णव संग लाभ हो सकता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस साधारण है, दृष्टि साधारण है, दृष्टिकोण साधारण है, तो हम उसे साधारण ले लेते हैं। साधारण है नहीं। जिस प्रकार कोई गीता भागवत किताब को भी साधारण लिए हुए है, घर में है लेकिन कभी नहीं पढ़ता, तो जैसे बाकी पुस्तकें रखी हैं ये भी रखी है, साधारण है। जबकि ये साधारण पुस्तकें नहीं हैं, हमारी दृष्टि साधारण है। उसी प्रकार वैष्णव जो कि जीते जागते भागवत हैं, उनको भी हम बड़े लाइटली ले लेते हैं। अपने मन को रोज ठोकना पड़ता है, उसको रोज समझाना पड़ता है। एक एक करके सब महाप्रभु से मिलने आ रहे हैं, उनके दर्शन करने आ रहे हैं।
जिसके घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले उसके यहाँ मेल किया है, उसको एसएमएस किया है, व्हाट्सएप किया है कि भाई मैं आ रहा हूं, 4 दिन रहूंगा, 3 दिन रहूंगा, देख लेना। बिल्कुल नहीं। कितने सुंदर भक्त होंगे ये श्रीवास ठाकुर या अभी राघव पंडित। महाप्रभु का कितना प्यारा संबंध होगा कि ऐसे ही चले गए। ऐसे ही चले गए। ये कितनी पवित्रता बताता है। और देखिए वो महाप्रभु आए हैं तो ये परेशान थोड़ी हैं, ये रो रहे हैं खुशी से, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। ये भक्त की कॉन्शियसनेस है। कोई वैष्णव आपके घर आए तो हमारा क्या अभाव होना चाहिए? ओहो प्रभु जी आप आ गए, मैं तो जा रही थी। कहाँ? अरे वो मेरी देवरानी के यहाँ आज, मेरी इधर यहाँ चाचा जी के यहाँ आज वो काम था, आज मुझे मार्केट जाना था, थोड़ी शॉपिंग नहीं करी थी, दिवाली आ रही है, ये हो रहा। और फिर भक्त आ जाए तो थोड़ी देर में चले जाए, बहुत बढ़िया गए। महाप्रभु तो कई दिन रहेंगे। हर व्यक्ति का अपना प्लान होता है और वो अपने प्लान से आसक्त भी होता है, अटैच होता है अपने प्लान से। कोई आ जाए तो उसे अपना प्लान बदलना पड़ता है, प्लान बदलना पड़ता है तो उसे गुस्सा आता है, उसे क्रोध आता है। लेकिन यहां भक्तों की बात हो रही है, भक्तों के साथ ऐसा नहीं होता। हमें तो भी भक्त बनने में बहुत समय लगेगा। लेकिन देखिए राघव पंडित के यहाँ महाप्रभु आए, इनके सारे प्लान चेंज, एवरीथिंग चेंजेस। और खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं मैं और क्या करूं, मतलब मैं भगवान के लिए, महाप्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, ये सोच ही रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन, तो भगवान ही गाइड कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अच्छा चलो प्रसाद बनाओ, भोग बनाओ। तो तरह तरह के प्रसाद बना रहे हैं, तरह तरह का। ऐसा नहीं दो, एक दाल एक सब्जी, थोड़े राइस चावल बना के, तरह तरह के अलग अलग व्यंजन बन रहे हैं। महाप्रभु उन सबको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भी महाप्रभु की करुणा है वास्तव में। देखिए जिनको सहस्त्र लक्ष्मियां बना के खिलाती हैं, स्वयं राधा रानी खिलाती है। हम देखते हैं संसार में कोई राजा हो तो उनका पूरा एक कुकिंग डिपार्टमेंट होता है ना। राजा का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट में तकरीबन 200 कुक, 300 कुक होते हैं। हम सुनते पढ़ते हैं कई वर्ल्ड के रिचेस्ट लोग हैं, अंबानी के घर को ही देख लीजिए, या कोई और रिच आदमी हो सकते हैं विश्व भर के, तो उनकी कुकिंग डिपार्टमेंट में पूरा, उनकी किचन इतनी बड़ी होती है जितना बड़ा 5-6 फ्लैट मिला लो आपके, उनकी किचन है वो। नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं, मेनू कार्ड आता है क्या पाएंगे, तो वो राजा कहता है ये पाऊंगा ये पाऊंगा, वो बनता है उसके लिए। हजारों बेस्ट शेफ उसके घर नौकरी करते हैं। तो ये संसार के मैं कुछ अमीर लोगों की बात बता रहा हूं, और वो जो भगवान जिनका पूरा ब्रह्मांड है, उनके घर कैसा होता होगा सोचिए तो।
क्या हमें कभी सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान को साक्षात खिलाने का? ये डिपेंड करता है कि यहां प्रैक्टिस कैसी की है आपने। यहां अगर आपने प्रैक्टिस फिसड्डी है तो भगवान वहां आपको क्यों देंगे नौकरी? इस संसार का जो अमीर आदमी है, अंबानी अदानी इत्यादि जो भी नाम लें, वो अपने घर में प्रमुख शेफ किसको रखेगा? जिसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली होगी, बहुत ज्यादा बनाया होगा, 5 स्टार्स में बनाता होगा, उत्तम क्वालिटी का जो व्यक्ति होगा उसको वो हायर कर लेगा। ऐसे भगवान भी हायर किसको करेंगे? भगवान हायर करेंगे जिसमें मूड है। क्योंकि स्वाद की तो भगवान को चिंता है नहीं, वहां सब कुछ स्वादिष्ट है। वहां आप गोलोक धाम में लौकी लेंगे तो लौकी खुद बोलेगी कि कौन से वाली बनूं, मसाला बनानी है या प्लेन वाली बनानी है। लौकी बोलेगी। तो आप बोलोगे अच्छा मसाले वाली बना लो, तो लौकी खुद कटेगी, खुद गैस पे जाएगी, स्वादिष्ट व्यंजन स्वयं तैयार होगा। वहां पे अरोमा, मसाले अपने आप मसाले बोलेंगे मैं जीरा हूं, ज्यादा मत लेना, इतना लेना, मतलब खुद ही बताएंगे इंग्रेडिएंट्स भी। वहां सब कुछ शाश्वत चीजें हैं, लिविंग है, सब बात करती हैं। तो वहां स्वाद की चिंता नहीं है, वहां भाव की चिंता है। भाव है कि नहीं? तो जिसको यही भाव नहीं है भक्तों को खिलाने का या भगवान को अच्छे से भोग लगाने का, वो वहां क्या नौकरी मिलेगी उसको? वहां उसको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिस ग्राउंड यही है। यहाँ प्रैक्टिस नहीं हुई तो वहां पे सैंक्शन नहीं, वीजा ही नहीं लगेगा वहां का। तो राघव पंडित को भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे लिए तुम भोग बनाओ कृष्ण के लिए। अब राघव पंडित बड़ा प्रसन्न हो गए और खुद अपने हाथों से प्रसाद बना रहे हैं भगवान के लिए। कितनी बड़ी अच्छी बात है। ये जो उत्सुकता है ना भगवान के लिए बनाने की, ये बहुत सुंदर है, भगवान को बहुत पसंद है। हम तो अपने से ही पूछते हैं आज तो क्या खाएगा, ये खाएगा, अच्छा यही बना लेती हूँ। इतना सौभाग्य ही नहीं कि वैष्णवों को खिला पाए। इतना सौभाग्य नहीं कि वैसे भी कार्तिक का महीना आने वाला है, ये महीने में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैष्णव संतुष्टि के लिए। हाँ, ये महीना निकालना प्रैक्टिस ग्राउंड है। तो महाप्रभु बहुत खुश हैं। और फिर महाप्रभु से मिलने कितने लोग आ रहे हैं। अभी राघव पंडित को बुरा भी नहीं लग रहा। हमारे घर में कोई बार बार करके आता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे, माता जी जरा ये अपना ये सोफा हटा दीजिए, तो भक्त आ रहे हैं, माता जी ये डाइनिंग टेबल बाहर कर दीजिए घर के, अभी यहाँ क्लास होगी। माता जी कहेंगे तुम कब बाहर जाओगे, डाइनिंग टेबल बाद में बाहर जाएगा। तो सोचिए राघव पंडित के घर इतने भक्त आ गए और दूर से आए जा रहे हैं। राघव पंडित बहुत खुश है, आज मेरे घर में भक्त की चरण धूलि पड़ रही है, भक्त रज। आगे पढ़िए, देखिए कितना सुंदर संवाद अभी नित्यानंद प्रभु के लिए बोलने वाले हैं। एक समय महाप्रभु ने राघव पंडित को एकांत में बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे समक्ष ये गुहितम सत्य उजागर करना चाहता हूं कि नित्यानंद प्रभु और मुझ में कोई भेद नहीं है। जिस गंतव्य को ध्यान में बैठे बड़े बड़े योगी प्राप्त नहीं कर पाते, उसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से सहज प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए तुम नित्यानंद प्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जानते हुए उनकी सेवा करो। तो नित्यानंद प्रभु को भी उजागर किया। नित्यानंद प्रभु बलराम है। इनका मकसद उजागर होना कभी है ही नहीं। ये तो अननोटिस सेवा वाले हैं। हम इस संसार में देखते हैं जिसकी थोड़ी सी पोस्ट पोजीशन आ जाती है, उसका चाल देखिए आप। थोड़ी सी पोजीशन मिल जाए तो अपनी पोजीशन का व्याख्यान करने लगता है। सच बात है। उदाहरण देता हूं। आप किसी नए व्यक्ति से मिलिए, उससे पूछिए आपका क्या नाम है, क्या करते हैं, तो वो क्या बताता है? वो बताता है मैं प्रोफेसर हूं इस सब्जेक्ट का, या मैं डायरेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं सीए हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और मेरा नाम ये है। पोजीशन पहले बताएगा। वो पोजीशन बताता है ताकि लोग उसी हिसाब से उसका सम्मान करें। उसको लगता है पोजीशन में सम्मान है। इस संसार में लोगों को लगता है पोजीशन से सम्मान होता है, क्योंकि होता है। संसारी लोगों के बीच में पोजीशन से ही सम्मान होता है, पोजीशन बताई जाती है। लेकिन भक्त ऐसे नहीं है, उनको पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। भगवान राम जब वनवास में थे, बड़े बड़े ऋषियों से मिल रहे थे। किसी को ये थोड़ी बता रहे थे कि आई एम एक्स युवराज। किसी को ये थोड़ी बता रहे थे कि मैं अयोध्या का राजा का पुत्र, ये ना, आमीदास। भारद्वाज ऋषि के यहाँ गए तो बोले आपका दास हूं, चिरकाल से आपकी सेवा करने की अभिलाषा लेके घूम रहा था, हर जगह से आपके आश्रम का पता पूछ रहा था। तो सोचा सेवक स्वामी की सेवा करने कब पहुंचेगा। ये पोजीशन है। आत्रेय मुनि से मिलने गए तो फिर यही भाव। वो तो इधर उधर के लोगों से बाद में पता लगता था ये राम है, दशरथ नंदन। कुछ लोगों को अपनी पोजीशन से बड़ा गर्व होता है। वो सोचते हैं पोजीशन से उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ये पोजीशन बहुत टेम्पररी चीज है इस संसार में, बहुत टेम्पररी। आज है कल नहीं है, कल नहीं है आज है। कौन सी पोजीशन, किस पोजीशन की चर्चा कर रहे हो, किस पोजीशन पर गुमान कर रहे हो? एक ही पोजीशन है, वो है हम दास हैं। यही पोजीशन है, इसी पे गर्व होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए। टेम्पररी पोजीशंस तो टेम्पररी है। रावण के पास भी एक पोजीशन थी, लंकापति रावण। क्या हुआ उस पोजीशन का, बताइए? कुछ नहीं। तो इन पोजीशन से ज्यादा आसक्त नहीं होना, पर व्यक्ति पोजीशन पाने के लिए मेहनत करता है कई बार। पोजीशन चली जाए, देखो कितना मचलता है, रोने लगता है, चिल्लाता है, अगर पोजीशन से उसे हटा दिया जाए। लेकिन धीर व्यक्ति, उसको पोजीशन से कोई लेना देना नहीं। उसको समझ है, उसको अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लैरिटी है।
तो नित्यानंद प्रभु पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है इनको। स्वयं बलराम हैं, लेकिन किसी के आगे अपनी बात उजागर नहीं करते। ये भगवान हैं जो अपने भक्तों को एक्सपोज कर देते हैं, किसी को वाणी से तो किसी को किसी कंडीशन से। कई बार भगवान भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं, किस लिए? ताकि सामान्य लोगों को बता सकें कि ये कितने महान हैं, देखो। प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे थे? ताकि हम लोग उनका गुणगान कर सकें। देखो, इस पोजीशन में भी भगवान को नहीं छोड़ा। एक कष्ट था, कितने कष्ट दिए। तो भगवान अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। पांडवों को परिस्थितियों में भगवान ने डाला। इसका अर्थ ये नहीं कि पांडवों के पुराने कर्म बुरे हैं। ऐसा नहीं है। अर्जुन तो नर ऋषि, अर्जुन कोई छोटा व्यक्ति थोड़ी है, भगवान का नित्य संगी है। फिर उसको कष्ट काहे के? भीम भगवान का बहुत महान भक्त है। भीम जहर दिलवा दिया बचपन में। भगवान भक्तों को कष्ट देते हैं ताकि भक्त बाकी समाज के सामने खिल के निकलें। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालने का भगवान का ये संकल्प है। वो बताते हैं, देखो मेरे भक्त कैसे होते हैं। चित्रकेतु महाराज, वृत्तासुर, हम शास्त्रों में इतने पढ़ते हैं। ये सारे भक्तों, कुंती महारानी, भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं उनको निखारने के लिए, जग में जाहिर करने के लिए कि देखो ये मेरे भक्त कितने ग्रेट हैं। सामान्य लोग गुस्सा कर जाएंगे, सामान्य लोग लड़ेंगे, सामान्य लोग गाली देंगे, सामान्य लोग कहेंगे, ए पकड़ तेरी माला मैं छोड़ता हूं, मेरे को नहीं करना कुछ भी। सामान्य लोग। भक्त तत्तेनुकंपानु सुसमीक्षमानो भूजन निवात्मा हृदय विपकामा हृदभाग नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। भगवान बताते हैं कि देखो, जीवत भी ये मुक्त व्यक्ति है। भक्त कभी अपने को उजागर नहीं करता, वो शांत रहता है, अंडर कवर। उसे कोई पोजीशन से मतलब नहीं। लेकिन भगवान का काम है एक्सपोज करना भक्तों को। तो यहां बलराम जी को एक्सपोज कर रहे हैं। एक्सपोज कर दिया, राघव पंडित को बुलाया, बोला ये मेरे से अलग है, अलग नहीं है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यही है, इनकी सेवा कर। कृष्णा हैज हिज ओन स्वीट विल। जो व्यक्ति हीरो बनना चाहता है उसको जीरो बनाते हैं, जो जीरो रहना चाहता है उसको हीरो बनाते हैं। ये भगवान है। जो पोस्ट पोजीशन चाहता है उसको निकालते हैं, जो निकालते हैं उसको बना देते हैं। भगवान, बहुत भगवान का बड़ा सुंदर भाव है। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए, नित्यानंद प्रभु भगवान से अभिन्न है। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से सहज ही, सहज मतलब क्या होता है? इजीली, इजीली। देखो, आप सीढ़ियों से जाओ, 25वें फ्लोर, 60वें फ्लोर, या लिफ्ट से जाओ। लिफ्ट से जाओगे तो सहज ही पहुंच जाओगे, जल्दी भी पहुंचोगे, थकोगे भी नहीं। सीढ़ी से जाओगे तो देर में भी पहुंचोगे और थक भी जाओगे। सुसहजता क्या है? नित्यानंद प्रभु की शरण लेना। तो महाप्रभु के कथनों को इन्होंने बड़े ध्यान से सुना और महाप्रभु की आज्ञा मानकर सेवा करने लगे। एक अच्छा भक्त वो है जो सुने
और इम्प्लीमेंट करे। हाँ जी ना करे। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। लेकिन फिर घर में वैसे का वैसे ही, फिर वैसे का वैसे ही। उन्हें पता है कि सामने क्या बात करनी है, ये समझ में आ गया बात क्या करनी, क्यों क्रुकेड है, कूट नाती है हृदय में। सामने तो बोलेंगे, पीछे से भगवान का कोई सेवा नहीं, कोई चुपचाप जाके बैठेंगे, सोचेंगे कि सेवा हो जाए हमारी, पर करेंगे नहीं। ऐसे कुटिलता से बचना होगा हमको। आपका हृदय आपको कुटिल बनाने का प्लान बताएगा। मेरे को कष्ट ना हो कोई। कई बार फर्स्ट थॉट आता है, अरे इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। इस थॉट के जो आगे निकल जाते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं कि और करना क्या है जीवन में, यही तो करना है। इस थॉट से आगे निकल जाते हैं जो, तो अपने पे काम करने की आवश्यकता है। हर वक्त यही मनुष्य जीवन मिला है, कहीं बहाने देते देते निकल ना जाए, कहीं एक्सक्यूजेस देते देते निकल ना जाए। दोबारा क्या होगा, कहाँ होगे, पता नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास थी। और आपने आज इतनी अच्छी बात बताई कि भक्तों के जीवन में भगवान कष्ट उनको निखारने के लिए देते हैं, पर हम जो है अज्ञानतावश उसको ये समझते हैं कि भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मैंने तो भगवान से कहा था कि ये कष्ट को हर लो, पर उन्होंने नहीं सुना। अभी तो रोज इतना हियरिंग कर रहे हैं, वो भी आपसे जो हमें शास्त्रों का निचोड़ देते हैं। कल मैं अपने किसी रिलेटिव के वहां पे गई और पिछले साल उनका कुछ लॉस हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं रोज भगवान से प्रे करती थी और रात रात भर भगवान के मंदिर में बैठी रहती थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। अब तो मैं मंदिर की तरफ देखती भी नहीं हूँ। मंदिर की घंटी और कीर्तन से तो मुझे चिढ़ हो गई है। ये सुन के मुझे लगा कि मतलब मैं कितने लकी हूँ कि मैं भक्तों के एसोसिएशन में हूँ और भक्ति में हूँ। और शायद ऐसी कभी परिस्थिति कोई मेरे आगे आए तो भक्तों के एसोसिएशन में मेरा थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा। मोरोवर इतने मतलब पहले महाभारत पहले भी सुनी पढ़ी देखी है। उसमें मुझे कुंती महारानी जो कैरेक्टर था, मुझे सिर्फ ये लगता था कि पांडवों की माँ है। कभी कुंती महारानी को शास्त्रों के नजरों से देखा ही नहीं। और आई थिंक आज शायद कुंती महारानी जो है वो मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से एक है, सबसे फेवरेट कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो। भगवान से पहले मुझे कुंती महारानी बहुत, उनसे मेरा अटैचमेंट है, क्योंकि कष्टों के साथ जो उन्होंने भगवान के को देखा, मतलब कष्ट होते हुए भी, और भगवान की जो स्तुति करी, शायद वो मेरी फेवरेट चीज है पूरे इसमें। मतलब आई एम जस्ट, मैं उसको पढ़ पढ़ के आई जस्ट वाज लॉस्ट इन दैट। तो थैंक यू प्रभु जी। मैं मतलब जस्ट प्रे करती हूँ कि मैं हमेशा भक्तों के एसोसिएशन में रहूं, आपके साथ रहूं, और आप इसी तरह निचोड़ कर, चाहे वो हमें नींद की तरह लगे, ऑरेंज जूस ना लगे, लेकिन उसको हम इसी तरह ग्रहण करते रहे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। किसी और भक्त का कोई प्रश्न? राजकुमार प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हाँ प्रभु जी। जी शास्त्रों के हिसाब से आपने बताया राम और श्री कृष्ण भगवान एक ही है, लेकिन कलयुग में सुनने को मिलता है जी, क्या ना, राम जी अलग हैं, कृष्ण भगवान अलग है। तो हमें क्या फर्क समझना चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से लोग हमें यही कहते हैं।
इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दो, क्या है प्रभु जी, समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो यही सुना है, राम और श्री कृष्ण भगवान एक ही का रूप है भगवान का, लेकिन लोगों ने फर्क समझ रखा है प्रभु जी, उसके जरा बताएं आप विस्तार से जरा। देखो, वास्तव में जिस प्रकार हम समझें कि दूध और दही एक ही हैं और एक नहीं भी हैं, जिस प्रकार हम समझते हैं ऑक्सीजन और एयर एक ही है और एक नहीं भी है, भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं, लेकिन कुछ चीजों में नहीं भी है। ये भी विचार करना है। जो भगवान कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 64 कला या 64 गुण संपन्न। पर जब भगवान राम के रूप में आए तो 60 गुण लेके आए, 60 क्वालिटीज। पर हैं वो महाविष्णु ही, महाविष्णु, और महाविष्णु है कृष्ण के ही अंश। तो देखा जाए तो भगवान राम जो अयोध्या धाम है वो वैकुंठ धाम में आता है, वैकुंठ है। गोलोक एक ही है, वैकुंठ कई हैं। नरसिंह देव जहां रहते हैं वो भी वैकुंठ है, वराह देव जहां रहते हैं वो भी वैकुंठ है। इन सब के अपने अपने प्लैनेट्स हैं, अपने अपने वैकुंठ हैं। तो भगवान राम भी अयोध्या नाम के वैकुंठ में रहते हैं, पर वो भगवान से अलग, जैसे नरसिंह देव भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है। जैसे राम, लेकिन कृष्ण फिर गोलोक 64, वो खुद ही आते हैं, उनके अंदर ही सारे गुण आते हैं। तो देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों में कोई भेद नहीं है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक के पास 60 गुण है, एक के पास 64। जैसे मैं एक भौतिक उदाहरण ले रहा हूं केवल समझाने के लिए, इसको गलत नहीं समझिएगा। जैसे एक एक्टर एक पिक्चर में जाता है तो विलन बन के जाता है, या विलन ना कह के बोले सपोर्टिंग रोल में जाता है ना। अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल लेते हैं। अमिताभ बच्चन एक पिक्चर में हो सकता है सपोर्टिंग रोल में जाए। एक पुरानी पिक्चर थी चुपके चुपके, है, देखी होगी आप, तो फिल्मी हो, मुझे पता है, पुराने पहले बहुत देखा करते थे, अब तो नहीं देखते खैर। तो चुपके चुपके में सपोर्टिंग रोल है अमिताभ बच्चन, और वहीं डॉन पिक्चर में वो हीरो है। तो एक में सपोर्ट है, एक में हीरो है, पर है वो अमिताभ बच्चन। ना वो डॉन है, ना वो चुपके चुपके वाला है। सिमिलरली जो भगवान राम है वो पूरे गुण नहीं लेके आए, वो 60, उनको बोला मुझे इस लीला में 60 ही चाहिए। जैसे आप 2 दिन के लिए जाते हो कहीं तो एक ही बैग में 4 कपड़े लेके जाते हो, और 1 महीने के लिए जाते हो तो बैग पूरा लेके जाते हो। तो भगवान राम ने बोला मुझे इतने सारे लेके जाने ही नहीं गुण, मेरे को इतने ही चाहिए इस अवतार में, भाई ज्यादा नहीं चाहिए। पर भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो उनका तो पूरी फौज आती है साथ में, फिर उनका 2 दिन 4 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो अपना ही प्लेन लाता है, अपनी गाड़ी लाता है, अपना ही पानी लाता है, अपना ही खाना लाता है, अपनी फौज लाता है, सब अपना ही लाता है। तो वैसे इन दोनों में कोई भेद नहीं। शास्त्र बोलते हैं 1000 बार राम का नाम लो, हाँ 3 बार, सॉरी 3 बार राम का नाम लो तो 1 बार कृष्ण का नाम लो, बराबर है। 1000 बार विष्णु का नाम लो तो 1 राम का नाम, और 3 राम के नाम तो 1 कृष्ण के नाम के बराबर है, ये शास्त्र बोलते। समझ में आ रहा है? सो ये दोनों एक हैं भी और एक नहीं भी, ये है दोनों का भेद। ठीक है, अभी मुझे इजाजत दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें बहुत सारे लर्निंग बताए। जैसे स्टार्टिंग में हमें बता रहे थे कि हमें जीने के लिए हमें बहुत चीज की आवश्यकता नहीं पड़ता है,
जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि थोड़ी सी जमीन हो और गाय हो, हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, पर हम दिखावे के चक्कर में हमें बहुत कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप श्रीवास ठाकुर के बारे में बता रहे थे कि लक्ष्मी जी मतलब दरिद्र हो सकते हैं, पर वो नहीं होंगे, क्योंकि उनमें फुल फेथ है भगवान पे, और फेथ के साथ साथ उनको डिपेंडेंसी भी है, और फुल डिपेंडेंट भी है वो, सिर्फ वाणी से नहीं, फुल डिपेंडेंट भी है। तो मैंने भी यही सीखा कि श्रीवास ठाकुर की कथा से कि मैं भी पूरा डिपेंडेंस ही रहूं। और आपने ये बताया कि वैष्णव से मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है, और वैष्णव संग करना ये भी कोई साधारण बात नहीं। हमारे दृष्टि के हिसाब से हम इसको साधारण बना लेते हैं, तो हमारे मन को हमें ट्रेंड करना है और दृष्टिकोण को चेंज करना है। और आपने हमें बताया कि कोई अगर वैष्णव घर पे आए तो उनका कैसे हमें स्वागत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और ये वैष्णव आचरण भी है। तो अगर हमारा कोई उस टाइम प्लान बन रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं और उनकी सेवा में लगना चाहिए। जैसे राघव पंडित कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के भिन्न भिन्न प्रकार की प्रसाद बना रहे थे महाप्रभु के लिए। और इसमें आपने ये भी बताया कि अगर हमें गोलोक में भगवान को खिलाने के लिए सेवा चाहिए, तो हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, यहीं पे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हमारे भाव को डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा ये भी आपने बताया कि वैष्णव को खिला के हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे जो भाव को हम डेवलप कर सकते हैं। और आपने पोजीशन के बारे में भी बताया कि संसार में किसी को थोड़ा सा पोस्ट और पोजीशन मिल जाता है तो वो पहले अपना पोजीशन ही बताता है, क्योंकि उसको पता है इसी से ही मेरा सम्मान हो। पर जो भक्त होते हैं वो, उनको पोजीशन की कोई चिंता नहीं होते हैं, वो अपने आप को दास या सेवक मानते हैं। वही एक्चुअली भक्तों का असली पोजीशन तो वही है। तो संसार की जो पोजीशन जो होता है वो तो टेम्पररी होता है, फिर भी सब लोग इसी को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। भक्त को पोजीशन का कोई चिंता नहीं होता है, उनसे कोई लेना देना नहीं होता। इसको आपने हमें नित्यानंद प्रभु की कथा से समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी, प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।